उम्मीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए, कि लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और शेर है कि नूर की बारिश में जैसे, नूर एक डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश, कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। और वो शेर जिसकी वजह से गजल हुई कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। और पीर की माने अंधेरा कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए। और गजल का आखिरी शेर कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए। ये गजल के बस 3-4 शेर और समापन, यहाँ से समापन। इसका मतलब ये है, मतलब जो शुरू की 2 पंक्तियां होती हैं गजल की, हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है, हमारी हर कहानी में। और ये शेर अपने साथ अपने घर ले जाइएगा। शेर यूं है, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है, हमारी हर कहानी में। और एक सादा सा शेर इसमें यह है, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है, हमारी हर कहानी। और एक शेर ये कि खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बना कर क्यों मिटाता है, बना कर क्यों मिटाता है, मिटा कर
क्यों बनाता है हमारी हर कहानी में। और आखिरी शेर गजल का और मेरी कविता पाठ का आखिरी शेर। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को। पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता है हमारी हर कहानी में। तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी। धन्यवाद जी। भविष्य को लेकर है। मेरी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है। मेरा बेटा तो हमेशा खेलता है पिस्तौल, स्टेन गन, मशीन गन से, रचाता है युद्ध, करता है बम वर्षा, लेकिन अपनी बेटी का क्या करूं, वो हमेशा गुड़ियों से खेलती है। और एक छोटी सी कविता है, बहुत अलग जगह से उठाई मैंने, और ये कविता से इसलिए सुना रहा हूं कि कविता कहीं से भी मिल सकती है। 2 पंक्तियों की सिर्फ कविता है। कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं। कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं बाथरूम में चिपकी तुम्हारी छोटी छोटी बिंदियां। एक जब मेरे विद्यार्थी जीवन में जो मेरे प्यार की परिभाषा थी, अब वो पता नहीं कितनी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है कि रेलेवेंट नहीं है, इसलिए वो 4 पंक्तियां भी आपसे साझा कर लूं। कि आस्था के फ्रेम में विश्वास की तस्वीर मढ़ना, आस्था के फ्रेम में विश्वास की तस्वीर मढ़ना, भावना की सीढ़ियों से आत्मा का शिखर चढ़ना। और प्यार का मतलब नहीं है देह का भूगोल पढ़ना, प्यार का है अर्थ सच्चा, दर्द का इतिहास गढ़ना। चलिए, आपकी तालियां बता रहे हैं कि अभी परिभाषा हमारी ठीक ठाक है। एक मैं आपको छंद सुनाता हूं। देखिए क्या है कि आप नहीं जानते होंगे कि स्वाभाविक है हमारी युवा पीढ़ी कि आज़ादी की लड़ाई क्या बला है, क्या जज्बात थे, क्या भावनाएं थी, कितना बलिदान हुआ। क्योंकि आप आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, हम नहीं समझ सकते उन भावनाओं को। इसलिए मेरी अब हर कवि सम्मेलन में मैं कुछ आज़ादी की लड़ाई के कुछ चित्र मैं सुनाता ज़रूर हूँ, आपको भी आपसे साझा करता हूँ। और देखिए, भारतीय नारी का एक चरित्र देखिए, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। 9 अगस्त 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की एक घटना है, उसको मैंने एक छंद में ढाल दिया है, आप सुनिएगा। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी
महान थी पतिव्रता की देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। और एक, अब चूंकि ये महिला कॉलेज है, हमारे कवियों की बिरादरी में पत्नियों की खिल्ली उड़ा उड़ा के कवि करोड़पति बन गए। लेकिन मैंने 4 पंक्तियां भारत की पत्नियों के लिए, ये 4 पंक्तियां बड़ी सिंसियरली लिखी हैं, जो आज अपनी घर गृहस्थी में खटते खटते पहला सफ़ेद बाल देख के परेशान होती हैं। ये 4 पंक्तियां सुनेगा कि समय के साथ बढ़ती उम्र से कैसी निराशा है, समय के साथ बढ़ती उम्र से कैसी निराशा है, बढ़ा है और बढ़ेगा प्यार हर दिन बस ये आशा है। और लिखी बरसों जो तुमने एक एक दिन की तपस्या से, लिखी बरसों जो तुमने एक एक दिन की तपस्या से, ये बालों की सफेदी उस इबारत की ही भाषा है। और मैं एक मुक्तक आपको सुनाता हूं कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। और बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं। मैं गजल से पहले सिर्फ 3-4 दोहे आपको आज के ज़माने के दोहे आपको देता हूँ। अच्छा ठीक है, वो भी सुना दूंगा। मैं आपके मॉडर्न दोहे सुनाता हूँ आज के ज़माने। अब कबीर और रहीम जी ने अपने ज़माने की बात की, मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ। ये बिल्कुल आज के जो मॉडर्न हमारे ताज़ा आधुनिक संदर्भ हैं उनके दोहे हैं। एक दोहा ये है कि 4 लोग परिवार के बैठे तो हैं साथ, कि 4 लोग परिवार के बैठे तो हैं साथ, किंतु मोबाइल में गड़े चेहरे, आंखें, हाथ। और खतरे पर मत ध्यान दे, सेल्फी पर दे ध्यान। कि खतरे पर मत ध्यान दे, सेल्फी पर दे ध्यान, अजर अमर है आत्मा, निकल जान दे जान। और इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, रहता कौन पड़ोस में उसे नहीं है ज्ञात। और कहे फेसबुक मित्र है मेरे 3000, कहे फेसबुक मित्र है मेरे 3000, काम ना आता एक भी जब पड़ता बीमार। और डटा फेसबुक पर लिखे खूब प्रेम के छंद, कि डटा फेसबुक पर लिखे खूब प्रेम के छंद, पत्नी से 10 रोज से बोल चाल है बंद। और पोस्ट फेसबुक पर लिखी सोचूं दे दूं जान, कि पोस्ट लिखी हूं अति दुखी, सोचूं दे दूं जान, 200 लाइक आ गए, बंदा है हैरान। और फांसी पर चढ़ता युवक पल पल करे सवाल, कि फांसी पर चढ़ता युवक पल पल करे सवाल, एफबी पर फोटो मेरा फौरन देना डाल।
दो मॉडर्न संदर्भ और भी हैं, था आधुनिक संदर्भ। एक हरियाणा से कि लगा आधुनिक समय को क्या अजीब ये रोग, कि लगा आधुनिक समय को क्या अजीब ये रोग, पिछड़ा बनने के लिए झगड़ रहे हैं लोग। और एक दोहा ये कि नगर फैलते जा रहे, मिटते जाते खेत, नगर फैलते जा रहे, मिटते जाते खेत, सोचो कल क्या खाएंगे, ईंटें या फिर रेत। और तीन दोहे दोहों के क्रम के, जो अलग रंग के दोहे। एक दोहा तो ये कि हमारे मानसिकता देखिए, हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, मानसिकता ये है कि दोहा देखिए कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थक हार, दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकार, की दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थक हार, पत्नी ढूंढे केतली, पति ढूंढे अखबार। और एक दोहा कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। और अब अंत में एक गजल, एक तो वो जो नीलम जी कह रही है उसके दो तीन शेर, और फिर भविष्य को लेकर है
मेरी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है। मेरा बेटा तो हमेशा खेलता है पिस्तौल, स्टेन गन, मशीन गन से, रचाता है युद्ध, करता है बम वर्षा, लेकिन अपनी बेटी का क्या करूं? वो हमेशा गुड़ियों से खेलती है। और एक छोटी सी कविता है, बहुत अलग जगह से उठाई मैंने, और ये कविता से इसलिए सुना रहा हूं कि कविता कहीं से भी मिल सकती है। 2 पंक्तियों की सिर्फ कविता है। कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं। कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं बाथरूम में चिपकी तुम्हारी छोटी छोटी बिंदियां। एक जब मेरे विद्यार्थी जीवन में जो मेरे प्यार की परिभाषा थी, अब वो पता नहीं कितनी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है कि रेलेवेंट नहीं है, इसलिए वो 4 पंक्तियां भी आपसे साझा कर लूं। कि आस्था के फ्रेम में विश्वास की तस्वीर मढ़ना, आस्था के फ्रेम में विश्वास की तस्वीर मढ़ना, भावना की सीढ़ियों से आत्मा का शिखर चढ़ना, और प्यार का मतलब नहीं है देह का भूगोल पढ़ना, प्यार का है अर्थ सच्चा, दर्द का इतिहास गढ़ना। चलिए, आपकी तालियां बता रहे हैं कि अभी परिभाषा हमारी ठीक ठाक है। एक मैं आपको छंद सुनाता हूं। देखिए, क्या है कि आप नहीं जानते होंगे कि स्वाभाविक है हमारी युवा पीढ़ी कि आज़ादी की लड़ाई क्या बला है, क्या जज्बात थे, क्या भावनाएं थी, कितना बलिदान हुआ। क्योंकि आप आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, हम नहीं समझ सकते उन भावनाओं को। इसलिए मेरी अब हर कवि सम्मेलन में मैं कुछ आज़ादी की लड़ाई के कुछ चित्र मैं सुनाता ज़रूर हूँ, आपको भी आपसे साझा करता हूँ। और देखिए, भारतीय नारी का एक चरित्र देखिए, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। 9 अगस्त 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की एक घटना है, उसको मैंने एक छंद में ढाल दिया है, आप सुनिएगा। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। और एक, अब चूंकि ये महिला कॉलेज है, हमारे कवियों की बिरादरी में पत्नियों की खिल्ली उड़ा उड़ा के कवि करोड़पति बन गए। लेकिन मैंने 4 पंक्तियां भारत की पत्नियों के लिए, ये 4 पंक्तियां बड़ी सिंसियरली लिखी हैं, जो आज अपनी घर गृहस्थी में खटते खटते पहला सफ़ेद बाल देख के परेशान होती हैं। ये 4 पंक्तियां सुनेगा। कि समय के साथ बढ़ती उम्र से कैसी निराशा है, समय के साथ बढ़ती उम्र से कैसी निराशा है, बढ़ा है और बढ़ेगा प्यार हर दिन बस ये आशा है। और लिखी बरसों जो तुमने
एक एक दिन की तपस्या से लिखी, बरसों जो तुमने एक एक दिन की तपस्या से, ये बालों की सफेदी उस इबारत की ही भाषा है। और मैं एक मुक्तक आपको सुनाता हूं कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। और बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं। मैं गजल से पहले सिर्फ 3-4 दोहे आपको आज के ज़माने के दोहे आपको देता हूँ। अच्छा ठीक है, वो भी सुना दूंगा। मैं आपके मॉडर्न दोहे सुनाता हूँ आज के ज़माने। अब कबीर और रहीम जी ने अपने ज़माने की बात की, मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ। ये बिल्कुल आज के जो मॉडर्न हमारे ताज़ा आधुनिक संदर्भ हैं उनके दोहे हैं। एक दोहा ये है कि 4 लोग परिवार के बैठे तो हैं साथ, कि 4 लोग परिवार के बैठे तो हैं साथ, किंतु मोबाइल में गड़े चेहरे, आंखें, हाथ। और खतरे पर मत ध्यान दे, सेल्फी पर दे ध्यान। कि खतरे पर मत ध्यान दे, सेल्फी पर दे ध्यान, अजर अमर है आत्मा, निकल जान दे जान। और इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, रहता कौन पड़ोस में उसे नहीं है ज्ञात। और कहे फेसबुक मित्र है मेरे 3000, कहे फेसबुक मित्र है मेरे 3000, काम ना आता एक भी जब पड़ता बीमार। और डटा फेसबुक पर लिखे खूब प्रेम के छंद, कि डटा फेसबुक पर लिखे खूब प्रेम के छंद, पत्नी से 10 रोज से बोल चाल है बंद। और पोस्ट फेसबुक पर लिखी सोचूं दे दूं जान, कि पोस्ट लिखी हूं अति दुखी, सोचूं दे दूं जान, 200 लाइक आ गए, बंदा है हैरान। और फांसी पर चढ़ता युवक पल पल करे सवाल, कि फांसी पर चढ़ता युवक पल पल करे सवाल, एफबी पर फोटो मेरा फौरन लेना डाल। 2 मॉडर्न संदर्भ और भी हैं, आधुनिक संदर्भ। एक हरियाणा से, कि लगा आधुनिक समय को क्या अजीब ये रोग, कि लगा आधुनिक समय को क्या अजीब ये रोग, पिछड़ा बनने के लिए झगड़ रहे हैं लोग। और एक दोहा ये कि नगर फैलते जा रहे मिटते जाते खेत, नगर फैलते जा रहे मिटते जाते खेत, सोचो कल क्या खाएंगे, ईंटें या फिर रेत। और 3 दोहे दोहों के क्रम के, जो अलग रंग के दोहे। एक दोहा तो ये कि हमारे मानसिकता देखिए, हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं,
मानसिकता ये है कि दोहा देखिए कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थक हार, दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकार, कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थक हार, पत्नी ढूंढे केतली पति ढूंढे अखबार। और एक दोहा कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। और अब अंत में एक गजल, एक तो वो जो नीलम जी कह रही है उसके 2-3 शेर, और फिर एक